हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज आराधना में आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है। ये इस महीने का पहला इतवार का दिन है। इस पहला इतवार का दिन, जुलाई महीने के पहले इतवार का दिन आराधना में आए हुए सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु सबका जीवन में कार्य करे, सबको आशीष दे। हालेलुया। आज हमारे लिए प्रभु भोज भी है, पर मैं परमेश्वर का वचन से कुछ बातों को बताने के पश्चात आज हम प्रभु भोज में जाएंगे। पिछले दिनों में हम लोग परमेश्वर का राज्य के बारे में मनन कर रहे थे। परमेश्वर का राज्य के बारे में यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया, यीशु मसीह के उन बातों को हम लोग मनन कर रहे थे। आज है उसका एक और कड़ी को हम मनन करेंगे। परमेश्वर का राज्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षा हमें दिया है, वो शिक्षा हम एक इतवार के दिन के प्रचार में या 1 घंटे के प्रचार में या 2 घंटे के प्रचार में हम उसको पूरा शामिल नहीं करा सकते हैं। उस प्रचार को हम खंडों में अध्ययन कर रहे हैं, या उस वचन को हम खंडों में अध्ययन कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम इस बात को मनन करने के लिए मनन करते आ रहे हैं, और उसका अगला एक भाग में मैं आया हूँ। मरकुस के सुसमाचार 10वां अध्याय से है आज का हमारा अध्ययन का भाग। मरकुस के सुसमाचार 10वां अध्याय से, और मरकुस के सुसमाचार 10वां अध्याय में इसमें ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का राज्य के बारे में यहाँ पर 4 भाग में लिखे हुए हैं। 4 भाग में लिखे हुए हैं। 4 टॉपिक हम इसको दे सकते हैं, लेकिन मैं चारों टॉपिक में जाना नहीं चाहता हूँ। हम लोग उसको थोड़ा सा हम अपने तरीके से अध्ययन करेंगे। 10वां अध्याय का 13वां पद से लेकर के उसका 16वां पद तक जब हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह बच्चों को आशीष देता है। कुछ माताएं, हमें मालूम है, कुछ माताएं बच्चों को, अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास लेकर के आए, क्योंकि यीशु मसीह उन बच्चों पर हाथ रख करके उन्हें आशीष दे। इसलिए यीशु मसीह के पास लेकर के आने लगे, पर चेलों को ये बात रास नहीं आए। कई बार बच्चे डिस्टर्ब करते हैं मीटिंग में। हमारे मीटिंग में भी कई बार बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, है ना। तो और कुछ लोग गुस्सा हो जाता है, उठा करके बाहर फेंक दो, कान पकड़ करके निकाल दो, पीटो, लात मारो, घुसे चलाओ, है। तरह तरह का गुस्सा मन में आता है, बोलता नहीं है, वो बात अलग है। तो है ना, कई बार रियली डिस्टर्ब करते हैं, रियली डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन मैं कई बार एंजॉय कर लेता हूँ। क्या करें, क्योंकि यही हमारा भविष्य है। इन्हीं को हमें साइन करना है ना। यदि हम इनको कलीसिया से निकालेंगे, इनको वचन सुनने का मौका नहीं दिया जाए, या इनको आराधना करने का मौका नहीं दिया जाए, तो ये कभी ज़िंदगी में सुधरेंगे नहीं। तो इसलिए कुछ कलीसिया में बच्चे इतना डिस्टर्ब करते हैं कि उनको संडे स्कूल आराधना के बीच में होता है। जैसा ही वर्शिप खत्म हो गया, बच्चों को लेकर के कुछ लोग बाहर निकल जाते हैं, वहाँ पर संडे स्कूल चलते हैं। पास्टर भी खुश, बच्चे भी खुश, माता पिता भी खुश, सब खुश, राइट। लेकिन मैं उसको प्रोत्साहन नहीं देता। बच्चे थोड़ा बोर हो जाता है, थोड़ा तकलीफ उठाना पड़ता है, माता पिता को भी कई बार थोड़ा तकलीफ उठाना पड़ता है, लेकिन हमारे बच्चे हमारे साथ आराधना करें, वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक आशीष की बात है, एक आदर की बात है। बहुत शरारती बच्चे कुछ लोग थे बचपन में, अब काफ़ी तो सुधर गए हैं। हम भी तो ऐसे ही थे। हालेलुया। यदि हम सुधरे तो हमारे बच्चे भी सुधर जाएंगे, ये हमारा आशा है, विश्वास है। हालेलुया। इसलिए अब यीशु मसीह के पास भी, यीशु मसीह के सभा में भी बड़े गंभीर बातें चलते हैं ना। दुष्ट आत्माओं को निकालना, बीमारों को चंगा करना, परमेश्वर का राज्य के बारे में शिक्षा देना। बड़े बड़े लोग आते रहते हैं। तो उसी के बीच में बच्चों को लेकर के आए, तो चेलों को लगा कि यार छोटी बात के लिए बच्चे थोड़ी बीमार है, सिंपली यीशु मसीह हाथ रखे बच्चों को आशीष दे। कुछ लोग, कुछ माता पिता बड़े श्रद्धालु है। कई बार प्रार्थना में आता है, हम पूछते हैं क्या, किस विषय के लिए प्रार्थना करें। मैंने आप अपना हाथ रख लो, आप अपना हाथ रख लो। ये एक सम्मान वाली बात है। तो यीशु मसीह एक धर्मगुरु के रूप में उस वक्त लोगों में प्रचलित थे। इसलिए माताओं ने यीशु मसीह के पास अपने बच्चे को लेकर के आए, उन पर हाथ रख करके उन्हें आशीर्वाद दे। चेलों को गुस्सा आया, चेलों ने उनको डांटा, उनको भगाने के लिए कोशिश किया, और यीशु इन नज़ारे को देख रहा था। और यीशु मसीह ने कहा
क्या कहा है यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने उसका 10वां अध्याय के आप 14वां पद में यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने ये देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसा ही का है ना? तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह थोड़ा सा आगे बढ़कर के बात करता है, राइट? बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, इतना काफी था। हालात के मुताबिक वहां पर जो बात चल रहे हैं उसके मुताबिक इतना काफी था। बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो। पर यीशु मसीह वहां नहीं रुका। यीशु मसीह वहां पर आगे बढ़कर के कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा ही का है। हालेलुया, आमेन। और उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने 15वां पद में दिया, परमेश्वर का राज्य ऐसा ही का है। उसका एक्सप्लेनेशन है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर का राज्य को बालक की तरह ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। हालेलुया। बालकों का कई स्वभाव है, बालक के समान ग्रहण करना। मैं उस एक शब्द का एक टिप्पणी करके आगे जाना चाहता हूं। हालेलुया। हम में से कई लोग जो जिनको हम कहा जा सकता है, हम में से कोई गरीब नहीं है, ठीक है? कोई कहे गरीब इधर नहीं है, क्योंकि हमारा बाप हाँ राजाओं का राजा है, हमारा प्रभु। इसलिए हम यदि ये सोच हमारा मन में सोच ना रखे कि मैं एक गरीब हूं, नहीं, हमारा पिता हमारे जरूरतों को पूरा कर रहा है, हम गरीब नहीं है ना? गरीब बोल बोल करके गरीब, यदि आप अपने आप को गरीब 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 बोलते रहेंगे तो अपने आप को आप श्राप देते रह रहे हैं, वो ना करना, ठीक है? हमारा आर्थिक हालात खराब होंगे, ठीक है? मैं उसका इस प्रकार कहना चाहूंगा, हम में से कई लोग आर्थिक रूप से कमजोर है, राइट? हम में से कई लोग आर्थिक रूप से कमजोर है। हमारे बच्चे को जो वो मांगते गए वो नहीं दे सकते। हमारे बच्चे डेली 1 किलो आम मांग रहा है, हम नहीं दे पा रहे। नहीं, ज्यादा खिलाना भी नहीं चाहिए, है ना? फुंसी आ जाएंगे, राइट? हमारे बच्चे हर दुकान से चॉकलेट मांगते हैं कि हम नहीं दे सकते। हमारे बच्चों, हम में से कई लोग हमारे बच्चों को दूध खरीद के नहीं दे सकते, नकली बहुत आ रहे हैं। दे सकते हैं तो भी मत देना, नकली बहुत आ रहा है ना? बच्चे रोज बाहर से खाना मंगवाना चाहते हैं। हम में से कई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हम में से कई लोग हमारे बच्चों को दाल रोटी भी बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं, राइट? हम भी जानते हैं, हमारे बच्चे भी जानते हैं। कई बार बच्चे दुखी भी हो जाता है उनके स्कूल में, कई बार स्कूल में बाकी बच्चे जैसा जैसा सामान लेकर के आता गए, खाने पीने का चीज़ लेकर के आता गए, या बॉक्स लेके आता गए, या बाकी जो भी सुविधाएं बाकी बच्चों को मिलते गए, वो शायद हमारे बच्चों को नहीं मिल पाते गए। बच्चे भी कई बार दुखी हो जाते गए, परमेश्वर मुझे इसी घर में पैदा क्यों किया? माता पिता से तरह तरह सवाल भी पूछते गए, बहुत सारी चीजें हैं। पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, किसी भी आर्थिक रूप से हालात से कमजोर बच्चा जो उसके माता पिता के पीछे चलते हैं, भले उसको सारे सुख और सुविधाएं नहीं मिल रहा है, सारे सुख और सुविधाएं नहीं मिल रहा है, अच्छे कपड़े नहीं मिल रहा है, अच्छे ब्रांडेड जूते नहीं मिल रहा है, एसी कमरे में सोने का मौका उसको नहीं मिल रहा है, एसी गाड़ी में घूमने का मौका उसको नहीं मिल रहा है, भले उसके पिताजी के पास साइकिल भी ना हो, उसको कई बार पैदल चलना पड़ता है, या हमेशा उसको पैदल चलना पड़ता है, पसीना आता है, बहुत बहुत तरह तरह के बातें उसका कमी घटी उसके जीवन में गिन सकते हैं। फिर भी किसी अमीर व्यक्ति उसको कहता है, मैं तुझे बेटा बनाऊंगा, मैं तुझे बेटी बनाऊंगा, मेरे साथ चलो, क्या वो अपना माता पिता को छोड़ के जाएंगे? नहीं जाता कोई बच्चा नहीं जाता। क्यों?
वो किसी अमीर व्यक्ति को या किसी समाज का उन्नत किस्म का व्यक्ति को या किसी के पास बड़ा घर हो, किसी के पास बड़ी गाड़ी हो या किसी के पास बड़ा व्यवसाय हो या कोई ऐसा व्यक्ति को जो उस बच्चे के हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता है, फिर भी वो बच्चा उसके साथ नहीं जाता। इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसने उस व्यक्ति को ग्रहण नहीं की। फिर उसने ग्रहण किसको किया? अपने माता पिता को किया। बच्चे का एक स्वभाव यह है, वो अपने माता पिता को छोड़ करके किसी और को माता पिता के रूप में ग्रहण करना उसके लिए मुश्किल है, यद्यपि उसके माता पिता चाहे कितने भी कमजोर तबके के क्यों ना हो। प्रभु क्या कहता है? यह संसार जब आपको और मुझे लुभाता है, यह संसार आपको और मुझे लुभाता है, लुभाता है नहीं लुभाता? तरह तरह के बातें दिखाता है, तरह तरह के आइडियाज देता है, अमीर होने का बहुत तरकीब देता है, सफल होने का बहुत तरकीब देता है, तरह तरह के बातें जब करता है तो बहुत सारे लोग संसार के लुभावने चीजों के पीछे चले जाते हैं, संसार के आकर्षण के पीछे चले जाते हैं, संसारिक वस्तुओं के पीछे चले जाता है, संसारिक अभिलाषाओं के पीछे चले जाता है। पर सच्चे मसीह वो नहीं जाएंगे, सच्चे विश्वासी नहीं जाएंगे, सच्चे भक्त नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उसने परमेश्वर को अपने पिता के रूप में ग्रहण किया है। यह एक बच्चे का स्वभाव है। और यीशु मसीह कहता है, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की तरह ग्रहण न करे वो उसमें प्रवेश करने ना पाएगा। तो आप और मैं जो परमेश्वर के राज्य को ग्रहण करना है तो बालक के समान ग्रहण करना है। हालेलुया, आमीन। हम परमेश्वर के राज्य को इसलिए नहीं ग्रहण किया है कि परमेश्वर हमारा हर एक ख्वाहिश को पूरा करेंगे। परमेश्वर हमारा हर एक ख्वाहिश को पूरा नहीं करता। मेरा हर एक ख्वाहिश को परमेश्वर ने अभी तक पूरा नहीं किया। मैं आगे उम्मीद भी नहीं करता मेरा हर एक ख्वाहिश को परमेश्वर पूरा करेंगे, पर मेरा हर एक जरूरत को उन्होंने पूरा किया, आगे करेगा। जो वो समझता है मेरे लिए जरूरी है, उन तमाम जरूरतों को उन्होंने पूरा किया है। हालेलुया, आमीन। पर कई बार मुझे अपना इच्छा को दबाना पड़ा। क्या हमारे बच्चे के हर एक ख्वाहिश को हम पूरा करते हैं? नहीं करते। हम सक्षम है उसके बावजूद भी हम पूरा नहीं करते। क्यों पूरा नहीं करते? क्योंकि हमें मालूम है जो ख्वाहिश बच्चे लेकर के हमारे पास आता है वो उसके लिए नुकसान है। जब हमको लगता है कि वो हमारे बच्चे के लिए नुकसान है, उसके शरीर को नुकसान है, उसका भविष्य के लिए नुकसान है, उसका मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसान है, जो उसके लिए नुकसान है वो हम उसको नहीं देते। हमारा परमेश्वर भी जो हमारे लिए नुकसान है, आज नहीं 10 साल के बाद हमारे जीवन में नुकसान हो सकता है, वो आज हमें नहीं देगा। हमारा अनंत जीवन पर जो चीजें असर कर सकता है वो हमें नहीं देगा। यदि कोई बच्चे को उसका माता पिता नहीं देता है तो वो घर छोड़ के नहीं जाता। हाँ, कई बार थोड़ा सा दुखी तो हो जाता है, थोड़ी देर के लिए मुंह फुला करके बैठ जाता है। परमेश्वर से पूरी तरह से दुखी होने का अधिकार आपको है, नाराज होने का अधिकार आपको है, पर उसको छोड़ने का अधिकार आपको और मुझे नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा पिता है। हम दुखी होने से, हम थोड़ी देर मुंह फुला करके बैठने से, हम थोड़ी देर उससे नाराज होने से वो हमें इनकार नहीं करता। वो हमारा प्रेमी पिता है। वो हमें समझाने का कोशिश करेगा, वो जरूर हमारे पास आएगा, वो जरूर हमें सहलाएगा। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर के राज्य में आपको प्रवेश करना है तो बालक के समान परमेश्वर के राज्य को ग्रहण करो। हालेलुया, बालक के समान ग्रहण करो।
यानी मैं लालच के लिए नहीं आया, मैं यीशु के पास लालच के लिए नहीं आया। आज दो सुसमाचार है, एक लालच का सुसमाचार है, लोगों को लालच दे करके मसीहत में लाने का कोशिश करता है, लोगों को किसी न किसी तरीके से लुभा करके मसीहत में लाने का, या मैं उसको ये नहीं कहूंगा मसीहत में लाने का, उसको भीड़ का हिस्सा बनाने का कोशिश चल रहा है। पर यीशु मसीह कोई लुभावने वाला सुसमाचार, कोई लालच का सुसमाचार प्रचार नहीं करता है। यीशु मसीह खरा उपदेश देता है। वो खरा उपदेश है, आप यदि मेरे पास आए गए, आप यदि परमेश्वर के पास आए गए, तो परमेश्वर का राज्य को बालक के समान ग्रहण करो। हालेलुया, आमीन। बालक का कई गुण है, तो मैं आज वही में टिकना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ठीक है, बालक का कई गुण है, उसका एक गुण मैंने बोला है। उसके बाद ये समझाने के बाद यीशु मसीह ने बच्चों पर हाथ रखे उन्हें आशीष दिया। तो परमेश्वर का राज्य का पहला शिक्षा जो आज के क्लास में प्रभु ने दिया वो ये है कि परमेश्वर का राज्य को बालक के समान ग्रहण करो। अब दूर से एक धनी व्यक्ति, एक जवान व्यक्ति, जवान भी है धनी भी है, वो व्यक्ति इस बात को सुन रहा था, और वो जब इस बात को सुन रहा था उसको बहुत अच्छा लगा, और वो मार्ग में, है ना, वहां पर कुछ नहीं पूछा, ये बात तो वो सुन रहा था, पर वो मार्ग में चलते हुए, अगला पद में 17वां पद को देखिए, अब जब वो निकल कर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेकर उससे पूछा, है उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? पगला उत्तम गुरु है, क्योंकि पगला शिष्य उनको अच्छा लगा, है ना, वो शिक्षा उसको अच्छा लगा तो कहा, ओके, आपने परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के बारे में बोला, अनंत जीवन है, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? और यीशु उनसे बातचीत किया कि तू बचपन से क्या सीख करके आया है, तो व्यवस्था के पुस्तक में क्या लिखा है, ये आज्ञाओं का पालन करो। वो कहता कि मैं बचपन से ये करते आया हूं। हमें से कई लोग हैं परमेश्वर का वचन को एक रीति रिवाज के रूप में मानते हैं। ये व्यक्ति के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक रीति रिवाज का मसीह है। हालेलुया, मसीह कई तरह के हैं, रीति रिवाज का मसीह, राइट। और ये प्रभु यीशु मसीह से क्या कह रहा है, 20वां पद में उसने उससे कहा, है गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूं, यानी मैं बचपन से ही इन चीजों का मानता है। मेरे माता पिता को बाइबल पढ़ते हुए मैंने देखा, मैं बाइबल पढ़ता हूं। मेरे माता पिता को चर्च जाते हुए मैंने देखा, मैं चर्च जाता हूं। मैंने संडे स्कूल पढ़ा है, मैंने यूथ मीटिंग में भाग लिया है, मैं कई कैंप में भाग ले चुका हूं, कई सम्मेलन में मैं गया हूं, बचपन से ही ऐसा पालन करके आता हूं। मेरा घर में फैमिली प्रेयर में मैं बैठता हूं, मॉर्निंग प्रेयर, इवनिंग प्रेयर हमारे घर में कंपलसरी है। यह सब मैं बचपन से पालन करते आया हूं। अब यहां पर अगला तो जो एक रीति रिवाज का मसीह सोचता है कि मैं अपना रीति रिवाज को पूरा करूं, मुझे अनंत जीवन मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, रीति रिवाज आपको अनंत जीवन नहीं दिलाएंगे। रीति रिवाज अच्छा है, मैं नहीं कहूंगा रीति रिवाज बुरा है, रीति रिवाज अच्छा है। वचन में लिखा है, यीशु भी अपने रीति के मुताबिक आराधनालय में गया। कहीं पढ़ा? यस, कहां पढ़ा? बाइबल में पढ़ा। बाइबल में कहां पढ़ा? लूका 4 में। लूका 4 पढ़ने के समय यीशु मसीह के जीवन में एक रीति था। वो रीति क्या था? सब्त के दिन आराधनालय में जाना। हमारा कुछ रीति अच्छा है, इतवार के दिन आराधना में जाना अच्छा है, प्रार्थनाओं में शामिल होना अच्छा है, उपवास रखना अच्छा है। हालेलुया, रीति अच्छा है, पर वो रीति
मेरे जीवन में, मेरे आत्मिक जीवन में बदलाव लाने के लिए, मेरे स्वभाव में बदलाव लाने के लिए मुझे प्रेरित नहीं करता, या उस रीति मुझे बदलता नहीं है, तो वह रीति निर्जीव है, उस रीति से कोई लाभ नहीं है। हालेलुया, राइट। मेरा रीति मुझे परिवर्तित करने के लिए एक प्रेरक बनना है। रीति अच्छा है, पर वो रीति मेरे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए है। यीशु क्या बात करता है 21वां पद में, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उनसे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की गट्टी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर गरीबों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। अब यहां यीशु मसीह का कथन को देखिए, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। यीशु हमसे बात क्यों करता? यीशु हम पर दृष्टि क्यों करता? यीशु हमसे प्रेम करता है। अब यीशु जब हमसे प्रेम करता है, हमें मकान नहीं देता। यीशु जब हमसे प्रेम करता है, हमें परीक्षा में पास नहीं कराता। यीशु जब हमसे प्रेम करता है, नोटों का गड्डी हमारे ऊपर नहीं बरसाता। पर यीशु जब हमसे प्रेम करता है, हमारे कमी घटी हमें बताता है। समझा नहीं समझे? यदि समझाए तो हालेलुया बोल सकते हैं। है? हम अभी तक क्या समझ रहे थे? जब यीशु हमसे प्रेम करेगा, मुझे माला माल कर देगा। यीशु मुझसे प्रेम करेगा, मेरा कारोबार को बढ़ा देगा। यीशु मुझसे प्रेम करेगा, मेरा तिजोरी को भर देगा। यीशु मुझसे प्रेम करेगा, मेरा स्वास्थ्य को अच्छा करेगा। पर यीशु जब हमसे प्रेम करेगा, हमारे कमी घटी हमें बताएगा। जब हमारा कमी घटी को हम ठीक कर देगा, हम अपने आप ठीक हो जाएंगे, हम अपने आप सुधर जाएंगे। हालेलुया, आमीन, आमीन। यानी हमारे लिए जो भौतिक आशीषें देना, वो प्रभु हमें देगा, किसी भी हालत में देगा। पर जब यीशु हमसे प्रेम करेगा, हम पर दृष्टि करके हमसे प्रेम करेगा, हमारे कमी घटी यीशु बताएगा। और यीशु क्या बोलेगा? जो कुछ तेरा है, जो हमारे पास है, वो किसका है? यीशु कहता है कि अब जो कुछ तेरे पास है वो तेरा है, वो मेरा बना नहीं अभी तक है। तेरा शरीर अब तू समझता है कि वो तेरा है, नहीं, वो मेरा है। तेरा संपत्ति तू समझता है वो तेरा है, नहीं, वो मेरा है। हेलो, है। विवाह को सब समझते, कुछ लोग समझ करके रो रहे हैं। विवाह में क्या होता है? मेरा 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 बोलकर रहने वाले एक लड़का, मेरा मेरा बोल करके रहने वाले एक लड़की को पाड़ के आपस में शादी कराया है। शादी कराने के बाद परिवार की जीवन अच्छा बिताना है, मेरा नहीं चलेगा। मेरा जो है वो सब तेरा है, तेरा जो सब मेरा है। है ना? तब हमारा हो जाता है, तब चलता है, राइट?
शादी होने के बावजूद भी ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। भाई साहब जिंदगी भर लड़ते रहोगे। इसलिए शादी हो गया, परिवार की जीवन बिताने वाले सोचो तेरा और मेरा परिवार के अंदर नहीं है। परिवार के अंदर केवल एक ही चीज है, जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। यानी तेरा और मेरा सब मिलते हमारा बन जाता है। हालेलुया, आमीन। यही सिस्टम परमेश्वर के साथ है। हालेलुया, आमीन। जब आप और मैं विश्वासी बनते हैं, आप और मैं मसीह का दुल्हन बन जाते हैं। बनते हैं नहीं बनते? हम मसीह के दुल्हन बन जाते हैं। मसीह का दुल्हन बन जाते हैं। जो हमारा है वो हमारा नहीं है, वो सब यीशु का है। यीशु भी कहता है जो कुछ भी मेरा है वो मेरा नहीं, वो तेरा है। तभी तो उन्होंने हमें स्वर्गीय स्थानों पर बैठाया है। वचन कहता है, इफिसियों की पत्री में कहता है, उन्होंने हमें स्वर्गीय स्थानों पर बैठाया है। ये तो नहीं लिखा ना स्वर्गीय स्थानों पर बैठाएंगे। कौन सी टेंस में बात कर रहा है? बैठाया। बैठाया कौन सी टेंस है? बैठाया, बैठाया, बैठाया। हो बैठाया मतलब हो चुका है या होने वाला है? हो चुका है। बैठाया मतलब है वो हो भी चुका है और चल भी रहा है। परमेश्वर कहता है कि जो मेरा है, इसलिए हम प्रार्थना करते गए, दावा करते गए, हमें मिलता है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर का है। तो यहां पर एक व्यक्ति को देखा और वो अनंत जीवन पाना चाहता है, वो परमेश्वर के राज्य में आना चाहता है, पर उसका प्रॉब्लम क्या है? अभी तक जो कुछ भी उसके पास है वो कहता है कि ये सब मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। प्रभु कहता है जब तू इसको भेज दो, कंगालों पे बांट दे और खुद कंगाल हो जा, फिर मेरे पास आ। हम में से कुछ लोग जानबूझ के कंगाल हुआ नहीं है, इसलिए प्रभु ने हमें कंगाल कर दिया। जब हमारे पास था हमने जानबूझ के किसी को दिया नहीं, पर धीरे धीरे हमारे पास जो था वो खत्म हो गया। जब हम खत्म हो गए तब परमेश्वर के अलावा हमारे पास कोई चारा रहा ही नहीं। हमें से कई लोग स्वास्थ्य में कंगाल होकर के परमेश्वर के पास आए। हमें से कई लोग धन में कंगाल होकर के परमेश्वर के पास आए। कई लोग परिवार के जीवन में कंगाल होकर के परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। जब हमारे पास कुछ था हम परमेश्वर को समझता नहीं था। जब हमारे पास से सब चला गया हम परमेश्वर को समझने लगे। और इस व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तेरे पास कुछ रहेगा तू परमेश्वर का राज्य के बारे में कुछ समझेगा नहीं, इसलिए कर दो, सब कर दो कंगाल। उसके बाद तू मेरे पास आ जाए, फिर मैं तुझे दोबारा खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप कंगाल होकर के यीशु मसीह के पास आए, यीशु ने किसी कंगालों का सेना को खड़ा करके नहीं रखा है। हालेलुया। यीशु के पास जो आया है यीशु ने उसे दोबारा खड़ा किया है। पर दोबारा जिसको भी मिला है वो हमेशा ये नहीं कहता कि ये मेरा है। वो फिर क्या कहेगा? ये सब परमेश्वर का है। मुझे दिया किसने? परमेश्वर ने। मैं आज जो हूं मैं उसी का वजह से हूं। आज मैं जो हूं परमेश्वर का वजह से हूं। हालेलुया। ये व्यक्ति कहता है मैं मसीह हूं, पर हालेलुया जो कुछ भी है मेरा है। प्रभु कहता है कि नहीं, तो हालेलुया अपने आप को खाली करके मेरे पास आ, अपने आप को खाली करके आ।
यीशु का कहना क्या है? अपने आप को खाली करके मेरे पास आ। हालेलुया। केवल धन ही नहीं, बहुत सारे चीजों में हमें अपने आप को खाली करना है। बहुत सारे बातों में हम अपने आप को खाली करना है। पुराना शिक्षाओं से अपने आप को खाली करना है। पुरानी सोच से हमें अपने आप को खाली करना है। जो कुछ भी बोझ लेकर के हम रखे हुए हैं पुराना, उन सभी चीजों से खाली होकर के जब हम यीशु के पास आएंगे, हमें स्वर्ग राज्य में जगह मिलेगा। हालेलुया, आमीन। बिना खाली हुए हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जो हमारे पास है सब ले करके हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, खाली करना पड़ेगा। तो दो चीजें प्रभु ने यहाँ पर सिखाया। एक, बालक के समान, बालक के समान ग्रहण करो, स्वर्ग राज्य तुम्हारा है। दूसरा, प्रभु ने कहा जो तुम्हारे पास है, मेरे पास आने से पहले जो तुम्हारे पास है सब खाली कर दो। खाली करने के बाद मेरे पास आओ, तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। 22वां पद, मैं बहुत जल्दी इस पोर्शन में आना चाहता हूं। 22वां पद में वो उसके चेहरे पर उदासी छा गया। सुसमाचार सबके चेहरे पर खुशी नहीं लाता है, किसी किसी के चेहरे पर उदासी लाता है। क्योंकि वो बहुत धनी था, इसलिए शोकित होकर के चला गया। उसका मन में ये दुख रहा कि मैं अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तब यीशु मसीह ने चारों तरफ देखा। 23वां पद में यीशु चारों तरफ देखा। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। आगे एक दो वचन और पढ़ेंगे। इसका 24 में, चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखता है कि उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। यानी धनवानों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। अब चेले सब चीजें सोचने लगे, क्योंकि पुराना नियम में जिनको वे लोग बड़े अच्छे नबी मानते थे या उनके पूर्व पिता मानते थे, उनमें से कई लोग बहुत धनी थे। अब्राहम, इसहाक, याकूब, अय्यूब, ये सब लोग बड़े धनी थे। और पुराना नियम का सोच के मुताबिक धनी होना परमेश्वर का विशेष आशीष है। धनी होने के लिए परमेश्वर का विशेष आशीष हो, तभी कोई धनी बन सकता है। यानी धन संपत्ति पुराना नियम के हिसाब के मुताबिक परमेश्वर का आशीष का प्रतीक है। यदि कोई धनी है तो वह परमेश्वर के आशीष को पाया हुआ व्यक्ति है। परमेश्वर ने उसको माला माल कर दिया। ऐसा दुनिया देखते हैं। तो चेले कहने लगे, तो धनवान कैसे परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने का मतलब क्या है प्रभु जी? तो प्रभु ने कहा, जो धन पर भरोसा रखते हैं। हमारा भरोसा धन पर नहीं होना चाहिए। धन को रखना कोई बुरी बात नहीं है, पर धन पर भरोसा करना बुरी बात है। मेरे पैसे के बलबूते पर मैं जीत हासिल करूंगा, मेरे पैसे के बलबूते पर मैं जिंदगी बिताऊंगा, मेरे पैसे के बलबूते पर मैं आगे बढ़ूंगा। पैसे के बलबूते पर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम परमेश्वर के बलबूते पर आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। नीति वचन में एक वचन है, उसमें कहता है, यदि धन संपत्ति बढ़ भी जाए पर उस पर भरोसा मत करना। धन संपत्ति बढ़ जाए तो भी उस पर भरोसा मत करना। इसका अर्थ है कि धन पर भरोसा नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों में बहुत सारे धनी लोग थे। शिमोन खोड़ी तो धनी था,
तभी तो वो सबके लिए इतना बड़ा क्या है, भोज का इंतजाम किया। अरमतिया का यूसुफ धनी था, मंत्री था। हर मंत्री धनी नहीं होते। हाँ, बाद में बन जाता है। ओके, छोड़िए, मुझे कुछ घटना याद आ गया, कुछ हिस्सा याद आ गया, मैं बताना नहीं चाहता, उसको वही रहने दो। ओके, अब उसका 25वां पद में, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। विद्वानों के बीच में यहां एक मतभेद है, बाइबल विद्वानों के बीच में। ये सुई का नाका, कुछ लोग कहते हैं कि रियली सुई का नाका है, और कुछ लोग कहते हैं कि यरूशलेम का एक छोटा सा दरवाजा के बारे में जिक्र करता है। जो भी हो, बट बहुत बहुत मुश्किल है। धन पर भरोसा करने वाले, धनवान का अर्थ है धन पर भरोसा करने वाले, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। ये भाई जो यीशु मसीह से दुखी होकर के चला गया, वो धनी होने की वजह से नहीं, बल्कि धन पर भरोसा करने वाले व्यक्ति होने की वजह से वो यीशु मसीह को छोड़ करके चला गया। हालेलुया, आमीन। अब 26वां पद, वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? भाई, ये तो बड़ा मुश्किल है। यदि आप सबको उपदेश दे दोगे, भेज करके मकान भेज दो, संपत्ति भेज दो, गाड़ी भेज दो और मेरे पीछे आ जाओ, ये कैसा हो सकता है? उद्धार कौन प्राप्त कर सकता है? चेलों के आपस में एक वाद होने लगे या बातचीत होने लगे, फिर कौन उद्धार प्राप्त कर सकता है? 27वां पद में यीशु ने इनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पर मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता मनुष्य से? परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? और वो पतरस के अगले बयान पर आपको स्पष्टता मिलेंगे। पतरस ने उनसे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। सब कुछ छोड़ना, परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ना, वो मनुष्यों से संभव नहीं है, वो परमेश्वर से संभव है। हालेलुया। हम सब छोड़ना चाहता है या सब पकड़ना चाहता है? मनुष्य सब पकड़ना चाहता है, सब पकड़ना चाहता है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, धन संपत्ति बढ़ाना चाहता है, कारोबार बढ़ाना चाहता है, नौकरी बढ़ाना चाहता है, सब पकड़ना चाहता है। वह मनुष्य का स्वभाव है। और यीशु कहता है, मनुष्य जब सब पकड़े रखते हैं, परमेश्वर सब छोड़ देता है। उसने स्वर्ग का महिमा को छोड़ा। सबसे बड़ा उदाहरण है यीशु। उसने स्वर्ग का महिमा को छोड़ा और इस संसार में एक मनुष्य के रूप में, एक दास के रूप में उतर करके आया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को छोड़ा। परमेश्वर क्या करता है? सब छोड़ देता है मनुष्यों के लिए। मनुष्य क्या करता है? सब पकड़ता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्य के लिए संभव नहीं है, वो परमेश्वर के लिए संभव है। मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। और जब हम परमेश्वर के स्वभाव में आ जाए, हमारे लिए भी संभव है। हालेलुया, आमीन, आमीन। अब आगे का वचन आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, उसको पढ़ करके हम समाप्त करेंगे। आगे का वचन में क्या लिखा है? यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं कि जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए
घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सदाव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। मसीही जीवन आसान नहीं है, मसीही जीवन आसान नहीं है। मसीही जीवन त्याग का जीवन है। मसीह हमें क्या सिखाता है? त्यागना। जब परमेश्वर के मार्ग पर जाने के लिए, आत्मिक जीवन में जाने के लिए जो कुछ भी हमें रुकावट बनते हैं, उन चीजों को त्यागो, उन चीजों को छोड़ो, आगे बढ़ो। क्या यह आसान है? यह आसान नहीं है। दुनिया हमारे विरोध में उंगली उठाएंगे, दुनिया हमारे विरोध में उंगली उठाएंगे। कल प्रार्थना में हम बैठे थे तो एक बहन ने बोला कि उनके घर में कुछ परेशानी हुई। जब उनका घर में कुछ परेशानी हुए तो तुरंत रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग सब बोलने लगे, तूने हमारा फिला को छोड़ दिया, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। जब कोई विश्वास में आता है तुरंत बोलता है। यीशु मसीह की उपासना करने वाले के पास आकर के बोलता है, किसी और की उपासना करने वाले के पास जाकर के बोलेगा? नहीं बोलेगा। दुनिया हमारी निंदा करता है, दुनिया हमारी निंदा करता है, वो सहना पड़ेगा, सदाव सहना पड़ेगा। प्रभु कहते हैं कि 100 गुना वापस दूंगा। एक मां को छोड़ दिया तो 100 मां दूंगा, एक बाप को छोड़ दिया तो 100 बाप तुम्हारे साथ खड़े रहने के लिए मैं तैयार कर दूंगा। पिता का समान व्यक्ति। यदि सुसमाचार के कारण एक भाई या बहन को छोड़ना पड़े तो 100 मैं तुम्हारे साथ खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। पर उपद्रव तो होगा, बिना उपद्रव तो नहीं होगा। अनंत जीवन बिना उपद्रव नहीं मिलेगा। इन दिनों में सदाव है, परेशानियां हैं, दिक्कत है। अगले इतवार आएंगे, अगले इतवार आएंगे आप। हालेलुया। देखिए देखिए, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। यदि हमें चाहे कितने भी सदाव सहना पड़े, जितना भी उपद्रव सहना पड़े, जितना भी त्याग सहना पड़े, हालेलुया, वो हमारे साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक पास्टर ने बोला, वो विश्वास में आया, उसका हिस्से का 45 लाख उनको मिलना था। ये 45 लाख आज का नहीं है, ये 45 लाख 15 साल पहले का है। नहीं दिया, नहीं दिया, आज तक नहीं मिला। विश्वास में आने के बाद संपत्ति नहीं मिला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं 2 दिन पहले एक पास्टवान का गवाही सुना। नामधारी मसीहत से पेंटेकोस्टल विश्वास में आए। जब पेंटेकोस्टल विश्वास में आए, ये यंगस्टर्स थे, 20 साल के उम्र के नीचे के थे। 2 भाई लोग एक साथ विश्वास में आए, बपतिस्मा लिया। जब बपतिस्मा लेकर के घर पर आए, पिता ने एक डंडे से
दोनों भाइयों को पीटा। इस कदर पीटा, दोनों बीमार हो गए। एक सप्ताह के अंदर एक भाई का मौत हो गई। एक अब प्रभु का सेवा में है, आज बहुत आशीषित है, बहुत आशीषित है। विश्वास में आए। उन्होंने कहा, आज किसी ने उसका इंटरव्यू लिया, आप कैसे विश्वास में आए? उन्होंने कहा, मेरा कहानी ये है, मैं जो विश्वास में आया, हम 2 भाई लोग आए, मैं और मेरा छोटा भाई। हम दोनों विश्वास में आए, पिता ने हम दोनों को पीटा, इस कदर पीटा कि हम दोनों बीमार हो गए, लेकिन छोटा भाई चल बसे। इब्रानी का पत्री में कहता है, विश्वास के लिए प्राण भी देना पड़े तो भी विचलित ना हो जाना। अनंत जीवन हमारा कब मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिए। अनंत जीवन हमारा कब मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिए। इस वचन को ध्यान रखना। आज हमने 3 बातें सीखा है। नंबर 1, एक बालक के समान जब परमेश्वर को आप ग्रहण करोगे तब स्वर्ग राज्य मिलेगा। नंबर 2, जो हमारा है उसको यीशु का जब समझोगे तब स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। तीसरा बात हमने सीखा है, यदि सब पकड़ के रखोगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। जगह त्यागना है, वहां त्यागना है। उपद्रव सहने के लिए तैयार होना है, निंदा सहने के लिए तैयार होना है, अपमान सहने के लिए तैयार होना है, तब स्वर्ग का राज्य हमारा होगा। हालेलुया। 31 पढ़ करके हम समाप्त करेंगे। 31 में लिखा गया, पर बहुत सारे जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। आत्मिक जीवन के जो लगन है, आत्मिक जीवन की लगन कई बार जो विश्वास में पहले आए हुए लोगों में कम देखा गया है। हालेलुया। है आत्मिक जीवन का लगन विश्वास में पहले आए हुए लोगों में कम देखा गया है, बाद में आए हुए लोगों में ज्यादा देखा गया है। आपने कभी दौड़ के प्रतियोगिता देखा है? दौड़ की प्रतियोगिता देखा होगा, या नहीं तो टीवी में तो देखा होगा। यदि आप टीवी में कई बार पूर्ण दृश्य नहीं मिलता, जब आप दौड़ की प्रतियोगिता देखते हैं तो 4 या 5 लोगों को एक साथ खड़ा करके दौड़ के लिए दिया जाता है। कई बार जो जिनका स्टार्टिंग अच्छा होता है, बहुत अच्छा है, वो बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन कई बार कई लोग आधे रास्ते में आकर के थकने लगता है, हांफने लगता है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा ऊर्जा शुरुआत में लगा दी, बाद के लिए कोई ऊर्जा बचा ही नहीं। और जो जिसका ऊर्जा बचा हुआ है वो ओवरकम करके चले जाते हैं। देखा है? विश्वास जीवन भी ऐसा है। जो पहले निकले विश्वास में, जो यीशु के लिए पहले चलने लगे, उनमें से कई लोग आधे रास्ते में आकर के ठंडा पड़ गया। मैं सब जानता हूं, बहुत प्रार्थना कर लिया, बहुत उपवास कर लिया, बहुत सुसमाचार सुनाया, प्रभु के लिए बहुत काम किया है। जो बाद में आए हैं उसका लगन ज्यादा होने की वजह से वो आगे चला जाएगा। प्यारो, हमारा पीछे आए हुए उसके लगन के कारण आगे बढ़ गया है, तो उनके प्रति ईर्ष्या नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना। मैं देखता हूं
कलीसिया में कई लोग हैं जो अपने आप को समझते थे मैं प्रार्थना में बड़ा मजबूत हूं, पीछे आए चले गए। कलीसिया में कुछ लोग ऐसा गए जो सोचते थे मैं सेवा में मजबूत हूं, पीछे आए चले गए। यदि आप किसी से पीछे चला गया है तो समझ लेना आपका लगन कम हुआ है, इसलिए है। उस लगन को बढ़ाइए, प्रभु के प्रति उस लगन को बढ़ाइए। यदि मैं पीछे चला गया है वो दूसरे का गलती नहीं है, गलती मेरा है। मेरे बाद में आए हुए मेरे से आगे चला गया है तो लगन उसका अच्छा है, मेरा कमजोर हुआ है। मैं उससे ईर्ष्या करने से कोई फायदा नहीं है, मुझे अपना लगन को फिर से बनाना है। यह है परमेश्वर का राज्य। जो पहले का है वो पीछे चले जाएंगे, जो पिछले हैं वे पहले होंगे। ईर्ष्या यहां कोई स्थान नहीं है। अपने आंखों को बंद